जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक विशेष चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। साहस के मालिक, पराक्रम और शौर्य और आपके रक्त में उबाल के स्वामी, उन्नति के स्वामी मंगल जो हैं वो न्याय प्रिय शनि के घर जा रहे हैं, जो कि दंड प्रिय हैं, जो कि शासक हैं और जिन्हें किसी की डोमिनेशन पसंद नहीं है। वहीं पर डोमिनेशन करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट मंगल जो हैं प्रवेश कर जाएंगे। और अगर दो लोग एक ही कमरे में बैठ के एक साथ डोमिनेशन करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप भली भांति समझते हैं इस बात को। बहुत लोग जो हैं इस बात का प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि मंगल शनि युति में ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। अब देखिए, जिन लोगों के भावों के अनुसार मंगल शनि जो हैं 4, 8, 12 या ऐसे किसी घर में ना बैठे हों जहां पर पहले से ही मंगल शनि उपस्थित हों, या ऐसी जगह ना बैठे हों जहां पर मंगल उनको त्रास दे रहे हो पहले से, या शनि उनको तकलीफ दे रहे हो, ढैया ना हो, 7.5 ना हो, किसी की मंगल की दशा ना हो, शनि की महादशा ना हो, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा। मंगल और शनि के जो कुंभ राशि में नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, उनसे रिलेटेड कोई दशाएं उनकी न चल रही हो गोचर में, तो ये सब देखते हुए फिर डिसाइड किया जाएगा कि मंगल और शनि का दुष्प्रभाव रहेगा या ठीक ठाक प्रभाव रहेगा। अब इस बात को तो कोई भी नकार नहीं सकता है, मैं भी नकार नहीं सकती हूं कि मंगल और शनि जो हैं आपस में परम शत्रु हैं। क्यों है? मंगल जो है अग्नि तत्व का गुला है। अग्नि तत्व मतलब कि एकदम रेड रेड उसको आसमान में देखा जाता है। आपके बॉडी में भी ब्लड का स्वामी है, वो शौर्य का स्वामी है, पराक्रम का डैशिंग होता है, भिड़ जाने वाला होता है, किसी भी प्रकार से डोमिनेशन सहता नहीं है किसी की और खुद डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उग्र होता है, क्रोधी होता है उसका स्वभाव। और वहीं पर जो शनि है बड़े कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, वायु तत्व के होते हैं, लेकिन ये वायु तत्व और अग्नि तत्व मिल के साथ में भड़का देते हैं आग। और वो जो शनि होते हैं, वो शनि जो है अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में एक दुश्मन को देख कर क्या वो बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी उनको तब बर्दाश्त करना पड़ेगा जब वहां पर शुक्र होंगे। ऐसी स्थितियों में उनको तब बर्दाश्त करना पड़ेगा जब वो दोनों मिलकर गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां भी हैं। तो बीच में रिलीफ और बीच में स्फोटक स्थितियां, ऐसा मिला जुला रंग बिरंगा असर आप लोगों को मंगल शनि की इस युति में देखने को मिलेगा। इस युति के कितने उपाय हैं वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी। साथ में आपको यहाँ पर मैं मंगल शनि युति के लिए 2 से 3 ऐसे कारगर उपाय बताऊंगी जो सभी राशि वालों के लिए फायदेमंद होंगे। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या असर होगा, भावों के अनुसार, मंगल की दृष्टियों के अनुसार, शनि की दृष्टियों के अनुसार, ये भी आपको मैं बताने जा रही हूं। तो चलिए अभी मैं बता दूं कि 15 तारीख को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं शाम 6:10 पर, और वहां शुक्र के साथ 15 दिन रहने के बाद, क्योंकि शुक्र वहां मौजूद है, याद रखिए, कुंभ राशि में, तो 15 दिन शुक्र के साथ वहां रहेंगे वो। और साथ में क्या कहते हैं, शनि भी उदित होने वाले हैं 19 तारीख को। तो सूर्य की विसिनिटी में आकर आपको पहले पता होगा कि शनि जो थे वो अस्त हो गए थे, और अब शनि जो है वो उदित होने वाले हैं। तो शनि को भी फुल फोर्स आएगा और मंगल को अभी फोर्स रहेगा। नक्षत्र कौन सा है ये भी जानते हैं हम। और इसके साथ यहाँ पर वो 23 अप्रैल तक रहेंगे मंगल महाराज। कितने दिन का समय है? टोटल 1 महीना 12 दिन। अब 1 महीना 12 दिन में मंगल बहुत बार रंग बदलेगा, इसलिए एक जैसा प्रेडिक्शन सोचने की जरूरत नहीं है। और शुक्र जो है यहाँ पर 31 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो 15 तारीख को मंगल कुंभ में गए, उसके बाद शुक्र और शनि दोनों के साथ रहे, और शुक्र के साथ 15 दिन रहे, और 23 अप्रैल को शुक्र जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल वहां टिक जाएंगे। अब उसके बाद का जो खेल है वो नक्षत्र संभालेंगे। कैसे? तो मंगल जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए पहले तो फुल फोर्स में प्रवेश करेंगे शनि के घर में, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है। 24 मार्च को ये चित्र बदलेगा और 24 मार्च को शतभिषा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे मंगल, जहां धीमे हो जाएंगे, धीमे पड़ जाएंगे, और अंगारक योग बनेगा यहाँ पर राहु के साथ में मंगल का।
एक प्रकार का, क्योंकि यहाँ राहु स्वतः उपस्थित नहीं है लेकिन राहु का नक्षत्र उपस्थित रहेगा 19 से लेके 24। अब आपको मैं एकदम स्पष्ट बता देती हूँ आपको कब सावधानी बरतनी है। 19 मार्च से लेके 24 मार्च तक का 5 दिन का पीरियड आप पर ऐसा आएगा जिस दिन 5 से 6 दिन जब ही आपको मंगल शनि युति की सबसे ज्यादा खबरदारी बरतनी है। इसके बाद क्या होगा, 10 अप्रैल को गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे मंगल पूर्वा भाद्रपदा में, लेकिन गुरु के नक्षत्र में जाते से ही उनको सद्बुद्धि सूझेगी, थोड़े झगड़े कम होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होंगी और थोड़ा जो स्फोटक परिस्थितियां, हिंसक परिस्थितियां, क्रोधित परिस्थितियां जो पैदा हो गई थी उसमें फर्क पड़ जाएगा। वहीं पर शनि की भी नक्षत्र जान ले हम, शनि राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में, और 6 अप्रैल को शनि भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो 10 अप्रैल को मंगल पूर्वा भाद्रपदा में, उससे पहले 6 अप्रैल को शनि पूर्वा भाद्रपदा में, और दोनों साथ में एक ही नक्षत्र में रहते हुए भी एक दूसरे का कम बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये वो वाला हाल है कि एक साधु के घर में 2 खुराफाती लोग चले गए। अब वो 2 खुराफाती तो हैं, वो 2 लोग क्रोधित हैं, 2 लोग गुस्सेबाज हैं, 2 लोग स्फोटक हैं, हिंसक हैं, मारामारी करेंगे, लेकिन साधु के घर में करेंगे क्या? उनको अंदर से पता है कि हम साधु के घर आए हैं, तो दोनों को ये पता रहेगा कि हम पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में हैं, तो ये स्थिति फिर भी कंट्रोल में रहेगी। अब बहुतों ने बहुत डराया भी है और समझाया है तरह तरह, और ये स्थिति ऐसी होती है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है मंगल शनि युति में। मंगल के रहते शनि के साथ आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें भी कई लोगों के मंगल शनि साथ में बैठे होते हैं। देखना यह है कि बैठा कौन से भाव में है, ये इम्पोर्टेंस है, और अगर गलत भाव में बैठा हो तो उसका उपाय भी हो जाता है और उसके प्रैक्टिकल उपाय भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो उपाय बताऊंगी उसमें से प्रैक्टिकल उपाय भी बताऊंगी। कुछ उपाय आपको मैं ऐसे बताने जा रही हूँ जैसे जाप से किए जाते हैं। तो जाप हनुमान जी के, जाप गणेश जी के, जाप शिव जी के, ये तीनों जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ मैं। तो अब तक मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर डालेंगे मंगल शनि के साथ रहते हुए। शनि मंगल युति हो जाएगी। शनि मंगल युति में कौन जीता कौन हारा वाला हिसाब नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे ग्राफ रहेगा और इसके साथ ऊपर नीचे घटनाएं अच्छी बुरी ऐसा ग्राफ रहेगा, और आपको संभल के रहना है, ये उतना ही ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि गाफिल रहें कि नहीं ठीक है जी हम देख लेंगे क्या करेंगे जी, एस्ट्रोलॉजी क्या करती है। देखिए मैंने एस्ट्रोलॉजी तब सीखना शुरू की थी जब मुझ पर बहुत संकट आए थे, और आज से 33 साल पहले एस्ट्रोलॉजी में अब तक मैं पढ़ ही रही हूँ एस्ट्रोलॉजी। ये तो अथाह ज्ञान सागर है, मैं तो कुछ ही जानती हूँ, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी से आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपको अगर प्रैक्टिकल बनना सिखा दे कि अच्छा सामने से शेर आने वाला है, रास्ता बदल दो, शेर का सामना ही नहीं होगा, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मेष से लेकर मीन राशि पर बताऊंगी मंगल शनि युति का असर, मंगल का असर। मेष राशि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये युति की पूरी बातें ध्यान से सुनना। आपके लग्नेश है मंगल और साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपका पूर्ण शरीर, आप खुद और आपके विचार, आपका सिर, आपका हर प्रकार से हेल्थ और बिजनेस, इन सब से जुड़ा रहेगा मंगल। और मंगल जो है लाभ भाव में जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जिन लोगों को भाव के अनुसार मंगल का फायदा मिलना चाहिए उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लाभ भाव भी शनि का होता है। इसलिए यहाँ पर शनि के घर में शनि के रहते हुए मंगल जब जाएगा तो स्फोटक स्थिति तो होगी आपके लिए, और उसके लिए सहज उपाय आपके लिए 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना या महामृत्युंजय के जाप करना, शिव जी पर जाके आपको लाल मसूर चढ़ाना भिगोकर, ये सब, या किसी भी रेड कलर की चीज़ों को अपनाना जाए, खाने में हो चाहे पहनने में हो, मंगल को बल दीजिए। और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तबीयत खराब लगे, पैसा उजड़ता नजर आए या पैसा नहीं आता नजर आए,
तब भी आपको यही करना है। संचित धन का नाश होता नजर आए तब भी यही करना है। पॉजिटिव चीज ये रहेगी कि मंगल पर सिंह राशि पर भी मंगल की दृष्टि है, तो आप कुछ भी हो जाए लेकिन आप आक्रामक स्थिति में अपना काम करते रहेंगे। आप अपने कुछ ऐसे काम जो आपको शत्रु परास्त करने की चक्कर में थे तो उनका भी शत्रुअंता योग हो जाएगा और आप अपने शत्रुओं को परास्त करके अपना पैसा पाने में उस समय सफल हो जाओगे जब ये दोनों पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे या मंगल जब शतभिषा में जाएंगे, राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। तब आपको अगर तकलीफ ज़्यादा हुई तो आप लघु रुद्री अवश्य करवाएं और लघु रुद्री करने से बहुत ही थोड़ा सा पैसा लगता है, उससे मंदिर में जाके शिव मंदिर में शिवालय में जाके कहिए कि लघु रुद्री करवानी है तो आपकी लघु रुद्री हो जाएगी। बाकी अगर कहूँ सिर दर्द या ब्लड प्रेशर या ऐसी चोटें लगना, ऑपरेशन ना कराने की सलाह देती हूँ को मैं इस दौरान, और इन सब से बचना चाहिए आपको, सर्जरी वगैरह से। और जो लोग मिलिट्री में हैं, पुलिसकर्मी हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन लोगों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वृषभ राशि, आपके लिए मंगल शनि का जो प्रभाव है, लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी। शनि और मंगल की युति दशम भाव में, और ये प्रॉपर्टी के मसले में कोई स्फोटक स्थिति हो जाना, प्रॉपर्टी के नौकरी के मसले में कोई झगड़ेबाजी, कार्यस्थल पर और पिता की तबीयत का ध्यान रखना, ये सब आपके कार्ड्स पर दिखता है मुझे, तो ज़रूरी है। साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि आते काम में विघ्न ना पैदा हो, प्रेम संबंध खराब ना हो, विवाहित जीवन के संबंध अच्छे रहें, और ये सब अच्छा रहे इसलिए क्या उपाय करना है आपको, ये सब अच्छा रहे इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, और आप बुधवार के दिन गणेश जी का निरंतर दर्शन करते रहिए तो आपको ये 1.25 महीना कोई परेशानी नहीं होगी खास। और एक नारियल चढ़ाते रहें। ये भी याद रखें जैसे ही ये शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तब आपको धन देना शुरू करेंगे, पैसा देना शुरू करेंगे, और पूर्वा भाद्रपदा में जाके भी यही स्थिति रहेगी। तो एक बात याद रखिए, अब मैं प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ। यहाँ पर इन्वॉल्व है आपके प्रेम संबंध, अगर प्रेम संबंध नहीं है तो यहाँ पर इन्वॉल्व है आपकी विवाहित जीवन। तो आप ऐसे में आपको अगर बेचैनी है मानसिक, आपको परेशानी है बच्चों से, प्रेम संबंध से या विवाहित जीवन से या आपके मित्रों से, चुप रहना ये सबसे बड़ा मंत्र है। प्लीज झगड़े फसाद में ना पड़िए और चुप रहें ज़्यादा। तो ये प्रैक्टिकल उपाय है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मौन जो हो जाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, जो जवाब ही ना दे किसी बात का और अपना कन्नी कटा ले, हट जाए वहां से, जो करना आप करिए लेकिन जवाब खासा मत दीजिए। बस यही मंगल जो है दशम भाव में बली हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीले भी आएंगी आपको, और उनको बनाने में आप त्रस्त हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, भाग दौड़ हो सकती है, खर्चे बड़े हो सकते हैं अनाप शनाप, उससे बचिए। लेकिन डीले तो आए ना, तो अगर डीले आएंगी तो परेशानी तो होगी, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए अष्टम भाव से मंगल निकले, ये अच्छा हुआ। वैसे मैंने कई बार ये प्रेडिक्ट किया है कि अष्टम भाव में मंगल आपको नया कुछ ऑफर देते हैं, पैसा देते हैं, बट इस बार मंगल ने खासा पैसा नहीं दिया है। मंगल ने खासा पैसा नहीं दिया क्योंकि साथ में पहले तो बहुत सारी दूसरी परेशानियां चल रही थी, सूर्य शनि युति चल रही थी, और फिर आपके लिए बुध भी नीच के हो गए अब। लेकिन आपको मैं एक खबर बता दूं कि ये अच्छी खबर है आपके लिए। भले ही मंगल शनि के साथ चल रहे तो आपस में ही दो शत्रु आपके लड़ भिड़े, क्योंकि शनि भी आपको तकलीफ ही दे रहे हैं। 2 साल से आने के बाद उन्होंने कुछ खासा फायदा तो दिया नहीं है आपको। भाग्य के स्वामी होने के बाद भी दौड़ भाग, थकन, परेशानी, यही सब दे रहे। कमेंट में लिखिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो, और अगर आपके बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट है तो वो भी लिखिए। हालांकि आपके कई ऐसे काम वो बेचारे जो बड़े भाई बहन कर रहे थे ये यात्रा में हुए, उसमें आपको अब उनका ध्यान रखना है, एक्सीडेंट से बचना है, थोड़ा धीमे चलिए, रैश ड्राइविंग मत करिए। और बता दूं आपको कि मंगल महाराज जो हैं जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे आपका काम बनाएंगे, और काम क्या, आपका कोई बड़ी डील हो जाए, आपकी कोई ऐसा काम हो जाए जिसमें आपको नया काम दिखता तो है बट उसमें आपको बहुत थकान होगी, परेशान, अभी एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, शुरू उसको महीने बाद करिएगा। मैं प्रैक्टिकल सलाह ये दे रही हूँ आपको कि भाग्य में मंगल आएगा तो बुरा नहीं करेगा। भाग्य में मंगल आएगा, 9वां घर है वो गुरु का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए काम के। फिर भी आपका उत्साह बना रहेगा, पराक्रम बना रहेगा मानसिक रूप से। और हालांकि घर में माता की तबीयत संभालना, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम वाम के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। पैसों का नुकसान भी ना हो इसका भी ध्यान रखना है, खर्चे अनाप शनाप ना हो,
इसका भी ध्यान रखना है। और साथ में आपको थोड़ी यात्राओं में सावधानी बरतनी है, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाए। कर्क राशि, अब देखिए मंगल कारक होता है आपके लिए जबरदस्त। आपका दिमाग और आपका दशम स्थान मंगल है वो अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव में मंगल वैसे ही मंगली योग बनाता है, ठीक नहीं होता, ऊपर से अष्टम भाव में वो शनि के साथ चला गया। तो सबसे पहला मूल मंत्र है आपकी हेल्थ। हेल्थ कैसे ठीक रहेगी? चले जाओ बॉयल पे, बात मान लो काम नहीं करना की, सारा दिन बॉयल खाओ, रात को आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे खाना खा लो। और स्ट्रेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खूब 2 टाइम प्राणायाम करो 15-15 मिनट, और साथ में आप जो है मेडिटेशन खूब करो। तो मेडिटेशन में सिखाने वाली हूँ, चैनल पर भी डालूंगी, सिंपल सा मेडिटेशन आपको 5 मिनट का वीडियो देती हूँ, वो सीखिए और उससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। आप भले विपासना वाला गुरुजी का मेडिटेशन करते हैं तो उनका करिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और अपनी तबीयत को संभालिए, कोई नई डील मत करिए, विवाहित जीवन में विघटन करने की सोचिए ना, आपके ससुराल पक्ष के साथ अनबन ना करे, कार्यस्थल पर बेचैनी और झगड़ेबाजी और स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने की योजनाएं मत बनाइए। बच्चों की तबीयत का ध्यान रखिए। और 1 से 2 उपाय आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। शिव जी को जाके आप थोड़ा सिंदूर चढ़ाएं, शिव जी को जाके आप थोड़ा मसूर दाल चढ़ाएं, शिव जी को जाके आप महामृत्युंजय जाप करें वहाँ बैठ के, और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। रात के टाइम पे भी आप हनुमान चालीसा कटोरी में पानी लेके 7 बार पढ़ें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए लग्नेश आपके सूर्य पहले परेशान थे शनि के साथ, अब आपके भागेश और चतुर्थेश परेशान होने लगे, माँ इन्वॉल्व हो गई, बड़े भाई बहन पिता इन्वॉल्व हो गए। हालांकि ये गुरु की दृष्टियाँ है ना, ये बहुत फिर भी काम कर रही हैं आपके लिए और आपको ये इनके प्रकार बुद्धि देती हैं कि करना क्या चाहिए। लेकिन अभी विवादित बातें व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर से क्रिएट मत कीजिए। थोड़े दिन नया बिजनेस शुरू करने की योजनाएं स्थगित कीजिए। कुछ काम आपके बनने वाले हैं तो उनको बड़े प्यार से बनाइए, बिना झगड़े का। जहाँ स्फोटक लगे, जहाँ झगड़ा लगे, थोड़ा चुप हो जाइए, शांति से देखिए क्या हो सकता है, और शांत रहेंगे तो बहुत कुछ सूझेगा। माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखें, और ये मंगल की दृष्टियों के कारण आपके कार्यस्थल पर भी प्यार से बात करेंगे तो आपके काम बनते नजर आएंगे, आपकी हिम्मत हौसला बना रहेगा। परिवार में कलेक्टेश नहीं करना है और संचित धन भी नहीं निकालना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए लग्न पर मंगल की दृष्टि है। मंगल 6th भाव में शनि मंगल युति में है। 6th भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु। किसका नुकसान होगा? रोगों का नुकसान होगा, शत्रुओं का नुकसान होगा, और साथ में कर्जों के लिए मैं आपको हिदायत देती हूँ। कर्जा ना लीजिए ना दीजिए, और कर्जा चुक नहीं रहा है तो हाथ जोड़िए, डेट दीजिए अगली, बोलिए कि मैं इस दिन को कर्जा चुकाऊंगा, नहीं तो तबीयत खराब होगी, स्ट्रेस होगा, मेंटल टेंशन होगी, और इस कारण आपको बीपी हाई होना या आप मन बुझ जाना, डिप्रेशन होना, ये सब हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको गणेश जी की पूजा बहुत ज़रूरी है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं 7 बार, और महामृत्युंजय भी कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट होता है आप बुध के उपाय करो, हरे कृष्णा के जाप करो, और मैं शिव जी के और माता के भी कुछ जाप दिए हैं मैंने यहाँ पर आपको, गणेश जी के भी, तो वो आप गौर फरमाएं। ये भी देख लीजिए कि आपके नए नए काम होने वाले हैं विदेश देश रिलेटेड, तो ऐसे में जो काम बन रहा है उसको शांति से करते चलिए, ऊंची छाल मारने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले अपनी तबीयत संभालिए, और ये समझ लीजिए कि जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, लेकिन उसमें आपकी समझदारी बहुत काम आनी है। विरोधियों के साथ बिल्कुल भी अनबन मत करिए, दूर रहिए उनसे, स्पेस बना के रखिए, और कोई कुछ बोलता है तो एक्शन रिएक्शन मत कीजिए, शांति से रहिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज जो हैं पंचम भाव में ये युति बना रहे हैं। मंगल शनि, अब ये आपके कहाँ के स्वामी है? सप्तम के स्वामी है, परिवार के स्वामी है। तो आपका इमीडिएट परिवार, भाई बहन वगैरह, आपकी माता पिता और आपका ये कुटुंब, साथ में आपके विवाहित जीवन का जोड़ा। अब विवाहित जीवन के जोड़े की खबरदारी ले रहे हैं गुरु, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका परिवार है और आपके जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर स्ट्रेस करना, पैसों के लिए, संचित धन निकालने के लिए या शादी के लिए बहुत स्ट्रेस हो जाना, गलत वर वधु का चयन हो जाना, ये सबसे आपको बचना है। अब की बार महीना सवा महीना गलत वर वधु का चयन भी ना हो जाए, इसकी भी बहुत खबरदारी रखनी है। गलत मित्र जुड़ जाएं तो उसकी भी खबरदारी रखनी है। और कुछ काम आपके पैसों से रिलेटेड है तो याद रखें बुद्धिमत्ता से काम लें। अब बुद्धि तो हो गई फेल, बुद्धि को स्ट्रेस हो गया, बुद्धि को परेशानी हो गई, तो क्या किया जाए? चुप से बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए, रिलैक्स होके मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम बहुत कीजिए। शनि का सबसे बड़ा उपाय होता है प्राणायाम। प्राणायाम कीजिए, लस्ट मत रखिए। अभी कुछ दिन तो शुक्र मंगल भी साथ में रहेंगे, दिमाग पर तो गलत प्रेम संबंध हो गए, लस्ट पैदा हो गई, परेशानी हो गई, कोई गलत स्टेप उठा लिया, कुछ संबंध बन गए, ये सब नहीं करना है। अवॉइड करिए चीज़ों को, रिलैक्स होके नॉर्मल जिंदगी बिताइए। वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल, ये मंगल शनि युति आपके घर में कोई आपको रेनोवेशन वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है। कोई प्रॉपर्टी लेने की, वाहन लेने की बात थोड़ा टाले रखें और मेरी सलाह माने तो विरोधियों से भी दूर रहें। हालांकि उनकी खबरदारी गुरु लेते हैं और आपके समझदारी से काफ़ी कुछ काम बनते हैं, फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अगर कोई पेट से रिलेटेड समस्या है, एसिडिटी, गैस, या आपकी माँ को कोई ऑपरेशन बोला है, आपको कुछ ऑपरेशन बोला है तो आपको अभी नहीं करवाना है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेके दूसरी बात आगे ढकेल सकते हैं 23 अप्रैल के बाद। दूसरा आपको मैं बता दूं, कार्यस्थल पर कार्य बढ़ने वाला है तो उसके काम की अधिकता से भी आपको अगर स्ट्रेस होता है तो घर में आराम कीजिए थोड़ा दिन। तबीयत अगर प्रॉब्लम लगती है तो उसका भी ध्यान रखें। और एक बात बता दूं आपको, ये मंगल की दृष्टियाँ जो हैं फिर भी विवाहित जीवन से सपोर्ट दिलाएंगी, कुछ पैसे ला के द्वारे खड़े रहेंगे, लेकिन बहुत खिचखिच के बाद, तो वो ना हो इसलिए गणेश जी की आराधना करते रहें, गणपति नमः के जाप करते रहें। मैंने लगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, सुनते भी रहेंगे तो आपको चैन मिलेगा। अब इसमें जब मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएगा तब आपको काफ़ी चैन मिलेगा और तब आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं गुरु एक अच्छी अवस्था में है, तो जब लग्नेश अच्छी अवस्था में होता है तो बाकी सारी चीज़ें कम तंग करते हैं। ऐसे में एक आपकी प्रॉब्लम जो अभी फ़िलहाल फेस हो रही है लॉकडाउन के बाद, वो है आपकी ज़ुबान, जो मैंने बार बार बोला है, जिसकी वजह से धन का नाश, परिवार में कलह क्लेश, परिवार के लोगों से मनमुटाव, ये सब मंगल के रहते भी हो रहा था। और अब मंगल डायरेक्ट ही शनि के साथ हो जाएंगे, तो यात्राओं में आपको बहुत सजग रहना है। अपनी यात्रा में जाते समय हैवी ना खाना, बाहर की चीज़ें ना खाना और किसी से झगड़े रास्ते में ना करना, अपना सामान संभाल के रखना, अपना खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाना, ये मूल मंत्र है, प्रैक्टिकल उपाय है। कामकाज आएगा, कामकाज बढ़ेगा और एग्रेसिव रूप से काम करने से थकेंगे भी बहुत। तो मानसिक चैन बना रहे, इसलिए हनुमान जी का नाम लेते रहें, कटोरी में पानी लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ें, महामृत्युंजय पढ़ें और पानी पी जाएं, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। या आप महामृत्युंजय के जाप भी कर सकते हैं। अब जैसे ही गुरु के नक्षत्र में ये दोनों ग्रह जाएंगे, शनि और मंगल, आपको बेहद राहत महसूस होगी और आप इन चीज़ों से थोड़ी राहत पालोगे, थोड़ी मानसिक चैन आएगा, स्ट्रेस खत्म होगा। चोटों से, एक्सीडेंट से बचे, सेफ चले। मकर राशि, आपके लग्नेश शनि, आपको बहुत खबरदार रहना है। पहले तो मंगल लग्न में था, कुछ ज़्यादा बुरा था, अब शनि के साथ जाएगा तो वो इतना बुरा नहीं रहेगा वैसे, क्योंकि जहाँ पर वो अपनी उपस्थिति पहले दर्ज करा चुका है, वो अकेला बैठ के राज कर रहा था, अब वो शनि के साथ मिलकर थोड़ा स्ट्रेस में आएगा, उसकी पावर कम होगी, शनि भी उसको दबाने की कोशिश करेंगे और ये स्थिति पहले से बेहतर होगी। लेकिन फिर भी परिवार में कलह क्लेश, झगड़े फसाद, इन सब से बचना है। संचित धन का नाश नहीं करना है। कोई फेस से रिलेटेड, गले से रिलेटेड परेशानी है तो बच के, फिलहाल माता पक्ष से सपोर्ट है आपको और आपका मानसिक स्ट्रेस जो है फिर भी नहीं बनेगा। आप अपनी उग्रता और व्यग्रता से भी काम करेंगे और हेल्थ अच्छी फिर भी बनी रहेगी अगर आप जो हैं होश में रहें। होश में रहने का मतलब है आपके लिए कि आप महामृत्युंजय के जाप करें,
होश में रहने का मतलब है कि आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें, जो शनि को बहुत अच्छा लगता है। और आप शनि के सारे उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मंगल के उपाय न करें आप तो ज़्यादा अच्छा है आपका। आपके संचित धन और आने वाले धन दोनों का ध्यान रखना है आपको इस बार, और कोई भी धन खराब करने की ज़रूरत नहीं है। चुप हो जाओ थोड़ा सा, है ना, परिवार में चुप हो जाओ, स्ट्रेस मत लो, स्पेस बनाओ। कुंभ राशि, अब ये मेन है जिनकी ढैया 7.5 चल रही कुंभ राशि की। ऊपर से आए मंगल, अब मंगल आए तो शनि मंगल आपस में परम दुश्मन है, ये भूल नहीं सकते हम। और फिर भी जैसे नक्षत्र मिल रहे हैं ना, वो कंट्रोल में रखेंगे। पहले मंगल को शुक्र कंट्रोल में रखेंगे, माता पक्ष की तरफ से, पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मंगल को कंट्रोल में रखेंगे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, फिर मंगल शतभिषा में कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में आप बैलेंसिंग एक्ट तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना बनाएं। फिर भी याद रखें कि दुश्मन घर में आया है, उसके हाथ में वेपन हो सकता है, उसके मन में कोई पाप हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी तबीयत संभालनी है, आपको कार्यस्थल पर बेचैनी नहीं करनी है, यात्राओं में सावधानी बरतनी है, पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें रिस्क हो, कोई ऐसा कोई एडवेंचर करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। और अपनी तबीयत का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। मंगल महाराज की दृष्टि अष्टम भाव पर जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो एसिडिटी गैस से बचना है, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उनसे भी बचना है। टोटलिटी में अगर कहूँ तो ये जो मंगल के लग्न में आने से आपको फर्क तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि आप घबरा जाए। मीन राशि, अब देखिए द्वादश भाव में होने वाली है ये युति। जो लोग प्रगाढ़ प्रेम संबंध में हैं लड़ पड़ेंगे, जो लोग विदेश रिलेटेड काम कर रहे हैं अभी स्थगित कर दे तो आना जाना तो अच्छा है। वहाँ रह ही रहे हैं तो आप एक काम करें, वहाँ पर आप मन में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय के जाप करते रहें, हनुमान चालीसा 7 बार पढ़े दिन में। और अब जो मंगल आपको पैसे दे रहा था वो पैसे खर्चे करने के दिन आ गए हैं, तो आप सोचेंगे चलो पूरे नहीं हो रहे तो संचित धन भी निकाल लो, ये भी ख़त्म कर दो। ये सब नहीं करना है। नए नए काम के ऑफर्स वापस ना चला जाए, इसलिए भी आपको सजगता बरतनी है। आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय है कि आंखें खुली रखिए। कोई भी बात को गलत डिसीजन गुस्से में फटाफट जवाब दे देना, फटाफट बोल देना नहीं। सोचिए, बैठिए, चुप रहिए, परिवार का सपोर्ट लीजिए, पिता का सपोर्ट लीजिए, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट लीजिए। प्रेम संबंधों में सपोर्ट रखें, विघटन मत करें, क्योंकि स्थितियाँ पहले से बेहतर हो जाएंगी जैसे ही ये दोनों गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, और आप काफ़ी रिलैक्स होंगे, कुछ काम भी बनेंगे आपके। और अभी मेरी सलाह आपसे ये है कि आप बोलने चालने में भी सजग रहें। ऐसा ना बोले कि दिल दुख जाए किसी का और आपका उसमें पैसा भी जाए और आपका कामकाज होता हुआ बिगड़े। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि मंगल महाराज जो हैं ये शनि के घर जाके उत्पात तो मचाते हैं, लेकिन ये उत्पात इस बार इसलिए थोड़ा कम मचेगा क्योंकि कॉम्बिनेशंस ऐसे हो रहे हैं, पहले शुक्र के साथ, फिर नक्षत्र नहीं उसको प्रॉपर मिल रहा, तो इस वजह से सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि इनके उपाय प्रैक्टिकली तो मैंने बताए। प्रैक्टिकली क्या है, खाना पीना थोड़ा बॉयल खाइए, प्राणायाम करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज से मांसपेशियाँ अच्छी रहती, ब्लड सर्कुलेशन पे मंगल और शनि का उपाय हो जाता है। वॉक पे जाइए और आप जितना हो सके हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय के जप कीजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है। दूसरी बात, आपको और अगर घबराहट है कोई किसी भी प्रकार के काम की, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। काम अपनी हेल्थ से ज़्यादा नहीं होता है, कोई स्फोटक स्थिति से ज़्यादा काम नहीं होता है। कोई अनितनी बन ही जाए तो थोड़ा पहले रिलैक्स होकर सोचिए करना क्या है, किसी को उससे तकलीफ तो नहीं होगी, कोई बड़ा फसाद तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में इसलिए फसाद ना करते हुए सोच समझ के, चुप रह के, समझदारी से अपने काम निकालने हैं। ऐसा नहीं होता है कि मंगल शनि युति में किसी का काम ना बने, काम बनते हैं। लोगों के जन्म के मंगल शनि साथ में बैठे होते हैं, वो भी बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत है कि समझदारी ही अल्टीमेट होती है, प्रैक्टिकलिटी ही अल्टीमेट होती है। ज्योतिष इसलिए बताते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो जाएं, और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय वगैरह भी बताते हैं हम, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया,
आए गैया टीका वाली सुनो मेरी मैया माँ शक्ति आए गैया टूटी से मेरी बहना काम से गैया जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने